हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यू सीखने वाले हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। और आप याद रखना, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको ये मान सारणी याद करने की जरूरत नहीं है। आप टेक्निक समझ जाओगे कैसे निकाला जाता है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको बताया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, लेकिन आप केवल फर्स्ट का निकालोगे, उसी से 6 के 6 निकल जाएंगे। ठीक है, तो टेक्निक क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि क्लास 10th में आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने वैल्यू का मान याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री है तो 0, सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां से? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, लिख दिया मैंने। 0 से लेकर 4 तक लिख दिया। अब क्या करोगे? मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू कितना है? 4। तो सबको 4 से डिवाइड भी कर दोगे, भाग कर दोगे। तो 4 से मैंने क्या कर दिया? भाग कर दिया। सारे को 4 से भाग कर दिया। देखो मैंने क्या करा अभी तक 0 से लेकर 4 तक लिख दिया। अभी साइन का मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, और सबको 4 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। और सबके ऊपर रूट अंडर चढ़ा देंगे, सबके ऊपर रूट लगा देंगे, सबके ऊपर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो सबके ऊपर मैंने क्या कर दिया? रूट लगा दिया। और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा ना, वही आपका वैल्यू आ जाएगा। अब देखो, 0 को 4 से भाग करोगे तो 0, और 0 का रूट क्या होता है? सीधा सीधा आप बोलोगे 0। तो आप कैसे मतलब ध्यान रखोगे? साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब ये देखो, 1 का रूट करोगे तो 1, और 4 किसका वर्ग वर्ग होता है? तो 2 का। तो 1/2 आ जाएगा, है ना। अब यहां से देखो, ये कट जाएगा। 1 2 दूना 4, मतलब 1 का स्क्वायर 1, और 2 तो रूट से नहीं निकलेगा, तो √2 आ जाएगा, है ना। अब ये देखो, 3 तो रूट से नहीं निकलेगा, इसीलिए √3 हो जाएगा। और 4 निकल जाएगा, 4 का निकलेगा क्या? 2 हो जाएगा। क्लियर है? और 4 से 4 कट गया, 1 बचा, और रूट अंडर 1 मतलब 1 हो जाता है। तो आप यहां से याद भी रख सकते हो, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाले हमने। अब कॉस के लिए क्या करोगे? कॉस का जो है ना, इसी का जब उल्टा कर देंगे ना, जो साइन का 90 है वो कॉस का 0 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस का लिखने के लिए साइन का उल्टा कर दो। उल्टा मतलब इधर से कर दो। ठीक है, जो 90 का है वो 0 का बना दो, तो 1 हो जाएगा। जो 60 का है वो 30 का बना दो, मतलब √3/2 हो जाएगा। जो 45 का है 45 का ही रह जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि कॉस थीटा के किस वैल्यू पे और साइन कॉस दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आप याद रखना, 45 डिग्री पे साइन और कॉस का वैल्यू दोनों क्या आ गया? समान आ गया। ठीक है, अब आओ 60 डिग्री किसका होगा? तो जो साइन 30 का है ना, वो 60 का हो जाएगा, तो 1/2। और 0 का मतलब 90 का, तो जो साइन 0 का है वो 90 हो जाएगा। ठीक है, कॉस का। तो हमने साइन और कॉस का वैल्यू देख लिया है। बस आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। साइन का जैसे ही आपको अगर निकालना आ जाता है या आप याद रख लेते हो, तो कॉस का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ टेन का। तो टेन का कुछ नहीं है, साइन को कॉस से भाग कर दो तो टेन आ जाएगा। तो 0 को 1 से भाग करोगे तो 0, इसको इससे भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3, है ना। और 45 का क्या आ जाएगा? √2 से √2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/1 मतलब 1। तो टेन 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो सीधा सीधा √3 बच जाएगा, है ना। अब देखो, यहाँ ध्यान भी रखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत करना। जैसे देखो, ये आपका साइन का वैल्यू है, ये आपका कॉस का वैल्यू है। तो ऊपर है √3/2 और नीचे आपका 1/2। तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचेगा √3/1, तो √3 ही बचेगा ना, √3 ही बचेगा ना। देखो, वही तो मैंने लिख दिया है, √3। ठीक है, अब 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा?
अब आपको पता है एक को 0 से डिवाइड करोगे या किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो यहां लिख देते हैं अपरिभाषित, है ना। और इसका साइन ये होता है, इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको मैं बता दूं, देखो थोड़ा ना थोड़ा आपको जब वैल्यू याद याद तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आप बना रहे होंगे ना तो 4-5 बार रिकॉल करोगे, याद मतलब खुद को दिलाओगे, तो आपको वैल्यू कभी भूलना नहीं पड़ेगा, भूलोगे ही नहीं। जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं रिकॉल करवा देता हूं। अब देखो कैसे वैल्यू रखेंगे याद, तो 3 टुकड़ों में याद रखना है। सबसे पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री, अब फिर 0 90 का याद करेंगे, फिर 45 का। जैसे अगर मैं बोलूं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 के 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अगर ये खंड याद हो जाता है तब कॉस में आएंगे, तो कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है। कॉस 45 का 1/√2 क्योंकि दोनों सेम होने वाला है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का 1/2। उल्टा कर देना भाई मैंने, साइन 30 का 1/2 तो कॉस 60 का। अब कंफ्यूज मत होना। अब टेन का वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेन में सबसे ज्यादा अगर यूज पड़ता है तो क्या यूज पड़ता है, तो सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहता हूं। टेन में 30 डिग्री और 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का बहुत जरूरी पड़ता है। तो आप ऐसे याद रखो, साइन 30 मतलब 1/√2, साइन 60 √3, ठीक है। 1/√3, सॉरी 2, 1/√3 साइन 30 और साइन 60 √3, ठीक है। और साइन 45 कितना हो जाएगा? 1। अगर ये तीनों वैल्यू याद हो जाए तब यूज करेंगे साइन 0 का 0 और साइन 90 का इंफिनिटी। क्लियर? अब देखो, अब बाकी कोई भी अनुपात याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको थोड़ा याद होगा कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है। देखो कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक भाई मेरे साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अब देखो ये 0 है तो ये 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा कॉसेक 30 का उल्टा हो जाएगा 1/2 मतलब 2 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा √2। 60 का उल्टा हो जाएगा साइन 60 का हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और 90 का उल्टा 1 का उल्टा 1, ठीक है। उल्टा मतलब 1 के बट्टे में कर देंगे। अब सेक किसका उल्टा होता है, तो आप बोलोगे सेक कॉस, मतलब सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, है ना। अब ये देखो इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2। कॉस का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी, है ना। आप बस याद रख लेना कि कॉस का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट थीटा का अगर 0 का वैल्यू पूछोगे तो साइन 0 का उल्टा कर दो, तो साइन 0 का वैल्यू 0, सॉरी टेन 0 का वैल्यू 0, तो कॉट का हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो कॉट 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा। उल्टा कर दिया मैंने। अब देखो कॉट टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉट 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? और 60, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। और ये अपरिभाषित होता है, तो 1 को अपरिभाषित से डिवाइड करोगे। अगर आप बहुत बड़ा नंबर से 1 को ऐसा समझो कि एक आम को बहुत से लोगों में, हजारों लोगों में बांटोगे तो आम थोड़ा थोड़ा मिलेगा, मतलब नहीं के बराबर मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा, ठीक है। इसी कारण एक को इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 0। तो ये आपका 6 अनुपात था जो आपको याद रखना था, ठीक है। तो हम बोलेंगे केवल 3 का याद रखो, साइन का याद पहले रखो, फिर कॉस का उल्टा कर लो, फिर टेन का आप याद रखो, और ऐसे करके आप 6 के 6 याद रख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां से मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूं। देखो 0 थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 90 हो गया, मतलब थीटा के वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है, तो साइन का वैल्यू 0 से 1 हो गया, बढ़ गया। कॉस का वैल्यू 1 से 0 हो गया, घट गया। टेन का वैल्यू 0 से इंफिनिटी हो गया, मतलब बढ़ गया। और कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू इंफिनिटी से 1 हो गया, घट गया। और दिखाता हूं, सेक का वैल्यू 1 से सेक का वैल्यू
1 से इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब बढ़ गया। और कॉट का वैल्यू इन्फिनिटी से 0 हो गया, मतलब घट गया। तो आप याद रखोगे थीटा के मान बढ़ने पर, थीटा के मान बढ़ने पर किसका किसका वैल्यू बढ़ता है? तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, और टेन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, और सेक थीटा का बढ़ता है। ठीक है, ये सब का वैल्यू बढ़ जाएगा। और किसका किसका घट जाता है? तो कॉस थीटा का घट जाता है, और कॉसेक थीटा का घट जाता है, और कॉट थीटा का घट जाता है। इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आइए आप लोग एक्सरसाइज पे जाने के लिए रेडी है, और अब हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। और एक बात और याद रखना, रेडियन में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, रेडियन में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। इसका मतलब जीरो को लिख सकते हैं, थीटा अगर जीरो हो उसको जीरो ही लिख सकते हैं। 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई, पाई का वैल्यू 180 होता है, तो पाई बट्टे कितना लिख सकते हैं? 6। 60 डिग्री 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई अपॉन 4, और आप 90 को लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं पाई बट्टे 3, और 90 को लिख सकते हैं पाई बट्टे 2। तो आप हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं। अगर कहीं पाई बट्टे 6 है, इसका मतलब सीधा सीधा समझ जाना 30 डिग्री है। पाई बट्टे 4 है, इसका मतलब 45 डिग्री है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं, एक्सरसाइज हम लोग 2 करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन सब मैंने डाला है, तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार देख लेना है कि क्या क्या वैल्यू होता है, तब मजा आएगा करने में क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखो मान ज्ञात करें। तो फर्स्ट का फर्स्ट है कि टेन 60 और कॉस 30 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री इंटू में है। तो टेन 60 का वैल्यू अभी जस्ट आपने ध्यान रखा है, पढ़ा है। टेन 60 का वैल्यू होता है √3। हमें याद है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखोगे तो याद हो जाएगा। अब कॉस 30 का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू याद करो। तो साइन 60 का √3/2, तो इसका भी हो जाएगा √3/2। और आपको पता है √3 गुना होकर 3 हो जाएगा बट्टे में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर क्या है? सेकेंड नंबर है साइन 45, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। इसको सॉल्व करते आइए। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी 1/√2 होता है, माइनस साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, और यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो 1/√2, एक एक को गुना करोगे तो 1 √2 गुना होकर 2 हो जाएगा, माइनस इसको करोगे तो 1/2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम करोगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से डिवाइड करो 2, तो यहाँ 2 से गुना कर लेगा 2, माइनस यहाँ बच जाएगा 1, यहां से 2 में से गया 1/4 आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर। अब सबसे पहले एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, ताकि आप, मैं सब नहीं बताऊंगा, मैं कुछ कुछ इसमें से बताऊंगा और आपको सारे बनाने हैं। ठीक है, तो आइए, मैंने पहला बता दिया, सेकंड बता दिया, अब मैं इसमें से 5th नंबर बता देता हूँ, 5 नंबर, बाकी आप करोगे। ठीक है, तो 5 नंबर है आपका टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, देखो टेन 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री सेक 30 डिग्री है। अब इसको चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो टेन 60 30 का वैल्यू क्या होता है? तो टेन 30 का वैल्यू होता है, हाँ, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, है ना, इंटू सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो यहां से हो जाएगा √2।
क्लियर। प्लस है तो प्लस डालेंगे। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, कितना होता है √3, इंटू सेक 30 का वैल्यू, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो √3 से √3 कट गया, और यहां से आपका √2/√3 आ जाएगा, और यहां से बच गया केवल और केवल 2, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो भाई मेरे कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे, कर दिए, और गुना है ये इंटू में है, तो 1 प्लस टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, देखो √3 स्क्वायर मतलब √3/√3, तो ये गुना करोगे तो 1, और ये 3 3 क्या हो जाता है, √3 क्या हो जाता है 3, तो आप याद रखना। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4, और ये दोनों कैल्सियम 3, तो 3 + 1, तो यहां से आ जाएगा भाई मेरे 3/4 गुने 4 + 1, 3 + 1 4, 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन सब रहता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि आप कर पाओगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, तो टोटल हमने इसमें कितना क्वेश्चन बना रखा है, 10 क्वेश्चन बना रखा है। देखो 10 क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, तो आप इसका अगर आपको क्वेश्चन भी लेना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें से कोई और चूज कर लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो आपको मैं इतना क्वेश्चन इसलिए दिया हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो चलो 5 नंबर क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां है 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस 3 टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस 8, यहां साइन 45 का हो जाएगा 1/√2, और कॉस 45 का भी होगा 1/√2। ठीक है, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं डालेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 4 √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, माइनस 8 गुने √2 होकर 2 हो जाएगा, गुना होकर 2 हो जाएगा। अब कटो, काटो, कटने वाला है, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये 2 से 4 कट गया, 4 बार में, तो यहां से आ गया 3, और यहां से आ गया +1, और यहां से आ गया -4। अब ध्यान दो 3 और 1 4, 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा 0, तो ये आपका क्या आंसर आ गया 0। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं इसमें से, बाकी सारे एक ही वैरायटी के हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
तो मैं 10 नंबर बता देता हूं, तो मैं 10 नंबर बता देता हूं इसका, ठीक है। चलो, तो 10 नंबर है आपका, देखो, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक, सेक किसका उल्टा होता है भाई मेरे, कॉस का, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉट 30 का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/2, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे इतने इजी थे। अब इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से देखो क्या सॉल्व होकर आएगा, 4 1 5 और 5 4 9, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 आंसर। कितना आ जाएगा, 6 आंसर। तो मैं आशा करता हूं आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलो एक वैरायटी और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने टोटल 4 क्वेश्चन दे रखा है इसमें प्रैक्टिस के लिए। तो चलो मैं उसमें से एक कोई कर लेता हूं, कोई एक हार्ड वाला कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं 3 नंबर कर लो, तो 3 नंबर है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, देखो 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 4 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, और नीचे में आपका tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। चलो इसको सॉल्व करो तो ये भी आपको आसानी से हो जाएगा, थोड़ा आपको वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो 4 साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और नीचे में आपका क्या है, तो नीचे में tan 30, tan 30 का मतलब होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस cos 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। बहुत इजी है। अब मैं यहां सॉल्व करता हूं। अब देखो 4 तो गुना में, तो 4 तो गुना ही में रखेंगे, इंटू में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। नीचे में है क्या आपका 1/√3, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 4 और दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 2 का एलसीएम 4, तो यहां से 3 माइनस 2, 2 1 आई 2, 2, नीचे में एलसीएम लोगे 3, तो यहां से हो जाएगा भाई मेरे 1 + 3, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो 4 गुने 3 में से 2 गया 1, तो 1/4 आ जाएगा, है ना, देखो दिख रहा होगा। नीचे में आपका है 3 और 1, 3 और 1 4, 4/3, ठीक है। यहाँ 4 से 4 कट गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 गुने 3/4, तो यहां से आपका आ गया 3/4 आंसर, 3/4 आंसर। तो आई होप आपको पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नया चीज नहीं है, बस यहाँ पाई का वैल्यू 180 डिग्री है। तो अभी जस्ट बताए थे पाई का वैल्यू 180 डिग्री दे रखा है, तो ये सारे के सारे किस में दे रखा है, पाई में दे रखा है, तो कुछ नहीं दे रखा है, मैं ये आपको करवा चुका हूं, ये टाइप का सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला गया है। cos 0 का मान 1, देखो पाई बट्टे
4 मतलब 45 डिग्री की दे रखा है, और ये भी क्या दे रखा है 45 डिग्री। ये पाई बटे 3 मतलब 60 डिग्री, ये पाई बटे 6 मतलब 30 डिग्री। तो ये आप कर लोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, आप कर लोगे प्रैक्टिस। जो नहीं होगा आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर रहा, सिद्ध करे कि। अब कुछ प्रूफ करने वाला है, तो ये आपको एक दो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको एक दो देखना पड़ेगा, फिर से मैं आगे बताऊंगा। तो मैं पहले ये बता देता हूँ, एक मिनट। चलो, तो ये बोल रखा है सिद्ध करें कि। तो सिद्ध करने में अब देखो, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं LHS बायां साइड, इसको बोलते हैं दायां साइड। बराबर पे मान को तुम, बराबर पे इक्वल पे तुम बैठे हो, तो इस साइड वाले होंगे दायां साइड और इस साइड वाले होंगे बायां साइड। तो हम इसमें सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे, बायां साइड को, बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू, तो LHS में क्या दे रखा है 2 10 30 डिग्री, नीचा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके √3 लाना है। चलो सॉल्व करते हैं। यहां देखो 2 10 का वैल्यू, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है ना। 1 माइनस 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन यहां है स्क्वायर, ठीक है। तो यहां है स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर करोगे 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3, और फिर एलसीएम कर लोगे तो 2/√3 तो रहेगा ही, और ये एलसीएम करोगे तो 3, तो यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये 2/√3 नीचे आ गया, और ये जो होता है भागा में होता है तो पलट कर ऊपर चला जाता है, तो ये 3 ऊपर, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा नीचे, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, और √3। अब ध्यान से देखो, 3 में 2 रूट छिपे होते हैं, तो √3 गुने √3, मतलब ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, और नीचे भी है 1 √3, तो √3 से √3 एक कट गया, तो √3 बचा, और यही लाना था, यही क्या हो गया RHS। तो यहां से लिख सकते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका हो गया प्रूफ, ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये समझ में आया। चलो, इसमें से कोई और बताना है या आप लोग देख लोगे करके, है इजी, ठीक है। अब आइए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे वेराइटी पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे दे रखा है, ये भी बी का वैल्यू दे रखा है, तो इसमें क्या है 1/3 लाना है, मतलब LHS को सॉल्व करके फिर RHS भी इसमें भी लाना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा, अब देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर भी इसी का ही पार्ट है। तो मैं कोई 6 और 7 में से कोई एक बता देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। चलो, तो मैं आपको सेकंड बताना चाहता हूं, 7 का मतलब 7 बताना चाहता हूं, 7 का फर्स्ट नंबर, 6 का आप लोग कर लोगे। 7 का देखो क्या है, 7 है A इक्वल टू 45 डिग्री, B इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। तो सिद्ध करे कि LHS को सॉल्व कर लेते हैं, फिर RHS ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1/cot A प्लस 1/cot A प्लस साइन B। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखा है, यहाँ A का 45 दे रखा है, B का 30 डिग्री दे रखा है, और इसमें निकालने के लिए बोल रहा है, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो 1/cot A के जगह पे, A के जगह पे आपका 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, प्लस B के जगह पर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/ वही क्वेश्चन हो गया, cot 45, tan 45 का 1, तो cot 45 का 1, प्लस साइन 30 का 1/2, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 ऊपर में 1 है, तो यहां से 1, और ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा, मतलब 2 बट्टे क्या आ जाएगा, 2 बट्टे क्या आ जाएगा
3 आ जाएगा, यही तो लाना था RHS। देखो आ गया, तो ये 2/3 आ गया, दिख रहा है ना। चलो, मैं आशा करता हूं आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। आइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर का फर्स्ट नंबर देखते हैं। बाकी आप सब इजी वाला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी पड़ेगा। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 8 का फर्स्ट नंबर क्या है कि दे रखा है 10a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है √3, और दूसरा भी इक्वेशन दे रखा है 10a प्लस बी इक्वल टू √3। तो हमसे पूछा गया, जो कि a प्लस बी ये सब ऐसे ही दे रखा है, 0-90 के बीच में होगा, a b से बड़ा है, तो कौन a और b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कौन a और b का वैल्यू का मान ज्ञात करें, मतलब a और b का। अब देखो ये बच्चे देखकर डर तो जाते हैं लेकिन डरना नहीं है। सबसे पहले आप यहां रखो याद, 10a माइनस बी दे रखा है, तो किसका वैल्यू 1/√3 होता है, क्योंकि 10 है, तो किस 10 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो आपको याद होगा 10 30 डिग्री का। तो आप 10 से 10 कट कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड 10 है, लेकिन कट नहीं किया जाता है। ऐसे ऐसे समझा जाता है कि 10 इक्वल है, तो दोनों का कोण इक्वल होगा तब ना बराबर हो जाएंगे दोनों। तो यहां से हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप बच्चे को आप ये नहीं करवाना, आप ये मत करना, लेकिन आप याद रखो ऐसे कट नहीं करना, लेकिन मैं कट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 10 से 10 कट गया तो a माइनस बी बचा, तो a माइनस बी और इधर बचा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इधर देखो, फिर से इधर देखो, 10a प्लस बी बराबर √3 किसका वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर 10 60 का वैल्यू है, 10 60 का वैल्यू है। ठीक है, फिर 10 से 10 कट गया तो यहां बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये समीकरण सेकंड हो गया, है ना। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सॉल्व कर दो। तो समीकरण फर्स्ट है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण सेकंड है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और यहां सॉल्व करोगे तो b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a और 30 प्लस 60 90। तो a बराबर हो गया, a बराबर हो जाएगा 90/2, कितना हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री। और किसी समीकरण में, चलो इसी में वैल्यू रख देता हूं, तो a का वैल्यू कितना है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर हो गया 60 माइनस 45, कितना डिग्री हो जाएगा भाई मेरे 15 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बाकी ये 8 नंबर में मैं और 3 क्वेश्चन मतलब मैंने लिखा है प्रैक्टिस के लिए, तो यहां तक ले आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आशा करता हूं मैं आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन और एक वैरायटी रह गया, मैं देख लेता हूं। एक वैरायटी और रह जाता है आपका, एक टाइप का और क्वेश्चन रह जाता है। ये क्वेश्चन है, अब देखो, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण और सी के मान निकालें। अब देखो त्रिभुज के भुजा का वैल्यू दे रखा है, त्रिभुज के भुजा का वैल्यू दे रखा है और हमें इसका कोण निकालना है। तो आपको शुरू में ही बताए थे, जब ट्रिगोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो त्रिकोणमिति जो है भुजा और कोण के बीच के संबंध को दिखाता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये दे रखा है फिगर ABC। ठीक है, और ये तुम्हें दे रखा है 3 और ये दे रखा है 6। तो ये 3 है और ये 6 है, बिना किसी को निकाले हम सीधे सीधे कोण A और कोण C निकाल सकते हैं। अब समझो, अब आपको पता है अगर कोण A की बात करें, तो कोण A की बात करें तो A के सामने वाला भुजा कोण A के लिए, कोण A के लिए। अब देखो A के सामने वाला भुजा दे रखा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो उसको बोलते हैं P, और 90 के सामने वाले भुजा को बोलते हैं H, तो H है आपका 6 सेंटीमीटर। और आपको पता है P/H क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, अभी थीटा की जगह पर क्या है A है,
तो साइन ए बराबर हो जाएगा 3/6। तो 3/6 मतलब 1/2। तो साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो आप बोलोगे साइन ए बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और साइन से साइन कट जाएगा तो ए बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। मतलब हम ये बोल सकते हैं इस त्रिभुज में साइन कितना, ए कितना है? 30 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का वैल्यू पता होता है 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री नहीं हो जाएंगे क्या? तो निकल गया ना, निकल गया ना। ए बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। और बी बराबर कितना, सी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर नए लेक्चर में हम इससे आगे थोड़ा कुछ और वैरायटी रह गया, 1-2 वैरायटी रह गया, तो वो करवा देंगे। और फिर नया जो तदात्म्य है, फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे। तो हमने एक पार्ट अनुपात पहले वीडियो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में खत्म कर लिया है। इस लेक्चर 3 होने वाला है ये, तो इसमें आप मान वैल्यू निकालना सीख गए, इस पे क्वेश्चन करना सीख गए। ठीक है, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां भी जाकर आप बोल सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।